दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के महान टीमों के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट का पहला दिन खेला गया। आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और जायसवाल के साथ मिलकर राहुल और पंत ने भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और पहले दिन ही 300 नहीं बल्कि 400 नहीं बल्कि टीम इंडिया को 500 रनों के पार ले जाकर एक ऐसा माउंट एवरेस्ट खड़ा कर दिया जिसे देखकर तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का दिल ही दहल उठा, उनके हाथ पांव फूल गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट, कैसे जायसवाल और रोहित के आगे नतमस्तक हुआ पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया दूसरे पीक बॉल टेस्ट के लिए एडिलेड के ओवल मैदान पर पहुंच चुकी है, जहां पर टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस रोमांचक टेस्ट मैच से ठीक पहले कांटे का प्रैक्टिस मुकाबला देखने को मिला, जिसमें रोमांचक की सभी हदें पार कर दिया। बता दें, रोहित शर्मा रातों रात अपने बच्चे के जन्म के बाद ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में भी हिस्सा लिया और आते ही इस मैच में और भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद टीम में इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ जायसवाल मैदान पर उतरे। इन पर दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सदी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां पर जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभाल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने शुरुआत में तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का सम्मान किया और सदी हुई बल्लेबाजी की शुरू के 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और जायसवाल को काफ़ी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के 53 रन जोड़े तो देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसे तबाही मचाई कि टीम इंडिया को इन्होंने मात्र 17 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी 50 के करीब थे, जहां जायसवाल ने रोहित को पीछे छोड़ते हुए अपनी शानदार 50 पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद 19वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसके साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 64 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद राहुल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 130 रनों के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं राहुल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित के साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग करी, जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहले सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 145 रन 1 विकेट के नुकसान पर था, जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफ़ी संभाल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद रोहित ने अपने गियर बदले और बड़ा शॉट खेलने का शुरू कर दिया। रोहित शर्मा काफ़ी अच्छा लय में नजर आ रहे थे, वहीं राहुल भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ निभाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद 31वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को 166 रनों के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और राहुल ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों भी विकेट लेने का भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और राहुल ने अब अपने ओवर में चेंज कर लिए थे, जिसके बाद राहुल ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपने 50वें रन 91 ओवर में पूरी कर ली और भारत को 225 रनों के पार पहुंचा दिया। और सबसे खास बात तो यह रही थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच शतक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। 56 ओवर के समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया था, जहां दूसरे सेशन के समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 270 रनों तक पहुंच गया था, जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से राहुल का साथ रोहित ही पारी को आगे बढ़ाने के लिए आए।
रोहित और राहुल ने इस सेशन की शुरुआत की कुछ अटैकिंग शॉट से। खास तौर पर रोहित ने बॉलर के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें 60वें ओवर में रोहित ने लगातार 2 चौके लगाकर अपनी धमाकेदारी सेंचुरी पूरी कर ली। उसके 3 ओवर के बाद रोहित शर्मा ने राहुल के साथ मिलकर अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी खतरनाक साबित होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को पेन कमिंस ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 135 रनों की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 5 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत, जिसके बाद पंत और राहुल ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पर राहुल तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब राहुल हर ओवर में कम से कम 1 चौका तो लगा ही रहे थे, वही पंत तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब दोनों के बीच में काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। राहुल भी अच्छी तेजी से शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पंत और राहुल के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई थी और फिर वह मूवमेंट आया जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था। राहुल ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ 1 चौका और 1 खतरनाक छक्का जड़कर ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। अपने सिलेक्शन को सही साबित कर दिखाया। उनके बल्लेबाजों से कंगारू गेंदबाज काफी ज्यादा दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद वो मंजर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। राहुल को भी निथिन लियोन ने आउट कर दिया और भारत को तीसरा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें राहुल ने भारत के लिए 140 रनों की पारी खेली। बता दें कि राहुल ने इस पारी के दौरान 2 तूफानी छक्के भी लगाए, वहीं उनके बल्ले से 17 चौके भी निकले। उनके आउट होने के बाद पंत का साथ देने के लिए किंग कोहली मैदान पर उतरे और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें विराट ने भारत के लिए 40 रनों की पारी खेली और इसके साथ में दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। जहां आपको बता दें पहले दिन के खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 470 रनों तक पहुंच चुका था। ऋषभ पंत 50 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और अब भारत की टीम भी काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही थी। लगा तो यही रहा था कि भारत लगभग 500 रनों से अधिक बनाएगी। लेकिन दोस्तों कैसे लगी आपको रोहित शर्मा और राहुल की प्रैक्टिस टेस्ट में यह खतरनाक बल्लेबाजी? आप उनकी बैटिंग को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।